मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे खरी। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, अपनी बहनों से प्रार्थना करना चाहता हूँ। एक मर्यादा आप मानस की लेना। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर मंगलमयी हो तो ध्यान रहे, हंसकर के बात को मत टालना, हाँ उतारना। छोटी छोटी अपने ससुराल की बातें अपने पीहड़ में बताना बंद करो। सबसे पहले, हाँ पहले इतने मेरे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे, मैं वंदन करूं। घरों में पहले इतना उत्पात नहीं होता था, हाँ लेकिन कलयुग में भागवत जी में तो आया है ना, हाँ जब से घर में ससुराल पक्ष वालों से बच्चों ने सलाह लेना चालू कर दिया, या छोटी छोटी सी बातें, पहले इतना कलह क्यों नहीं था? क्योंकि पहले, मैं फिर से कहूं, पहले हमारे पास मोबाइल नहीं था, हाँ। और आंगन में किचन में कोई बात होती है और बेटी अपने कमरे में पहुंची, हेलो मम्मी, ये मुझे ऐसा बोल रहे। अरे क्या बात है साहब। और दुनिया में मैं एक प्रार्थना करूं, 100 में 100 में 10% कोई गृहस्थ की रहने वाली बेटी की माँ होगी, 10% जो फोन आते ही अपने बेटी को कहे कि बेटा ये तेरे घर की बात है, खुद सुलझा ले। वरना बेटी की माँ तो पहले कहती, अच्छा ऐसा कह रही है, हाँ? अरे अच्छी शिक्षा दो साहब, माताओं अच्छी शिक्षा दो, हाँ? बेटियों से, बहनों से तो मेरी विशेष प्रार्थना है, अगर गृहस्थ में मंगलमय वातावरण चाहते हो तो सबसे पहले विवाह हो गया। मैं ये नहीं कहता आप अपने माँ बाप को बात मत करो, बात करो, उनकी खबर लो, लेकिन आपके घर में बड़ी सी बड़ी बात हो जाए तो अपने आप सुलझाने की कोशिश करना। कभी माई के पक्ष वालों को बीच में ला कर के खड़ा मत करना, वरना माहौल बिगड़ जाएगा आपके घर का, हाँ? ये शिक्षा होनी चाहिए साहब। आज अलग अलग रास्ताएं क्यों हो गई सबकी? क्योंकि हमने मानस को देखा है, सुना है, पर उसको जीवन में उतारा नहीं है। रामायण को, मेरे पास एक प्रश्न आया है कि महाराज जी, एक बहन जी ने पूछा है कि हम तो चाहते हैं, हाँ कि सब ठीक हो, ठीक रहे, और हम तो धर्म कर्म में जाते हैं, कथाओं में जाते हैं, लेकिन वो नहीं जाते। एक और बात कहूं मैं, जिनके वो नहीं जाते उनके लिए संदेश है, हाँ। किसी बहन ने कहा था कि हम पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, कथा सत्संग में भी जाते हैं, पर वो कथा सत्संग और भजन मंदिर में नहीं जाते। तो मैं आपको प्रार्थना करूं, अगर आप पत्नी हो और अपने पति की बुद्धि सुधारना चाहती हो, मैंने रात भर ये विचार किया तब ये संदेश दे रहा हूं आज, हाँ। क्यों? स्वभाववश मैं कुछ सोचता तो रहता हूं, हाँ? जब सारे साधन, सारा प्रयास आपका समाप्त हो जाए तो मेरी व्यासपीठ का लास्ट प्रयास लेकर के जाना। जब आप रसोई में जाना, अगर आप पत्नी हो और चाहती हो कि मेरे पति की बुद्धि सात्विक हो जाए, उसके मन में धर्म या परिवर्तन आ जाए, धर्म के प्रति सब शुद्ध हो जाए, तो जब आप रसोई में जाना
और जब भोजन बनाना, आटा लगाना, तो सीताराम कहते हुए लगाना। ध्यान दें, हाँ, सीख मत देना किसी को, बोलना नहीं तुम ऐसे हो जाओ या तुम ये करो, नहीं, आप अपना प्रयास चालू करो। जब आटा लगाना, राम राम कहते हुए लगाना, फुल्का सेकना ना, सीताराम कहते हुए, कीर्तन गाते हुए सेकना। भोजन की थाली लगाना तो भगवान का नाम लेते हुए लगाना। और जब आप भगवान का भजन कर करके भोजन बनाओगे और अपने पति को वो भोजन कराओगे, तो वो भोजन भोजन नहीं रहेगा, वो राम जी का प्रसाद बन जाएगा। और इतना कह करके तो देखना, परिवर्तन ना आए साहब, तो व्यासपीठ को झूठ ही बता देना। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, एक पैर किचन में हो और एक पैर टीवी के पास या मोबाइल के पास हो, तो ऐसे में फिर राम की भक्त पुरुष नहीं आते घर में, फिर हीरो हीरोइन ही आते हैं। हाँ, तो इसलिए मानस आपको संदेश दे रही है, इन सदाचारों का पालन करो। मानस एक दर्पण है महाराज, रामचरितमानस एक शीशा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि शीशा का भाव वही जाने जिसने कभी शीशा देखा होगा, और जिसने शीशा नहीं देखा वो जाने क्या दर्पण में दिखता क्या है। हाँ, जय सिया राम बोलना पड़ेगा। भगवान श्री राम की जानकी की विदाई हुई, अयोध्या में पधारे हैं, और गोस्वामी जी ने मानस में बड़ा सुंदर दर्शन कराया। अयोध्या में भगवान श्री राम और चारों बहुओं का स्वागत हुआ है।